Good afternoon, students. Today we will discuss function part 8. आज हम फंक्शन में पार्ट 8 डिस्कस करेंगे और आज का मेरा टॉपिक होगा पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन। वैसे तो मैं पैरामीटर्स के बारे में भी और आर्ग्यूमेंट्स के बारे में भी आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं, लेकिन मैं एक स्पेशल लेक्चर केवल पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट पर ही लेकर आया हूं। पीछे जो भी मैंने लेक्चर्स पढ़ाए हैं उनमें मैंने पैरामीटर्स के बारे में भी बताया और उनमें मैंने आर्ग्यूमेंट्स के बारे में भी बताया, लेकिन आज का जो मेरा स्पेशल लेक्चर है केवल इसी पर फोकस कर रहा है कि पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। तो लेट अस स्टार्ट फंक्शन पार्ट 8, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन। पैरामीटर्स आर द वैल्यूज प्रोवाइडेड इन द पैरेंथेसिस। पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर हम जो प्रोवाइड करते हैं वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर्स। व्हेन वी राइट फंक्शन हेडर, दैट मींस जब हम फंक्शन हेडर लिखते हैं फंक्शन हेडर मींस एक्चुअली जब हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं बाय यूजिंग डेफ कीवर्ड, डेफ फंक्शन का नाम और पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर हम जो हम वैल्यू पास करते हैं दैट इज कॉल्ड पैरामीटर्स। These are the value required by the function to work. फंक्शन के लिए ये वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं। दैट मीन्स जो भी हम पैरामीटर वैल्यू फंक्शन हेडर के अंदर पास करते हैं, हमारा फंक्शन उन्हीं वैल्यू के साथ कंप्यूटेशन करता है, वर्क करता है और फाइनली जो है रिजल्ट रिटर्न करता है उन्हीं वैल्यू का यूज करके। तो दीज वैल्यूज आर नोन एज द पैरामीटर विच इज पास टू द फंक्शन हेडर। If there is more than one value required by the function to work upon, then all of them will be listed in parameter list separated by comma. अगर एक से ज्यादा वैल्यू आपको एज ए पैरामीटर की तरह यूज करनी है फंक्शन हेडर के अंदर, तब आप उन्हें एज ए कोमा ऑपरेटर का यूज करके कर सकते हैं। मैंने लिख रखा है if there is more than one value required by the function to work upon, then all of them will be listed in parameter list सेपरेटेड बाय कोमा। जैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने एक फंक्शन हेडर बना रखा है डेफ कीवर्ड का यूज करके। फंक्शन का नाम है मेरा सिंपल इंटरेस्ट। ये दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन। इट इज ए यूजर डिफाइंड फंक्शन सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट एंड दिस यूजर डिफाइंड फंक्शन टेक्स 3 पैरामीटर separated by comma. First parameter is p, second parameter is r and third parameter is t. These parameters, this function simple interest acts upon these parameters p, r, t and computes the simple interest and finally return that simple interest to the calling function. Right? आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, इन द अबव एग्जांपल द फंक्शन सिंपल इंटरेस्ट, ये जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन बनाया है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। हियर p, r and t define within function simple interest header are known as the parameters, are known as the parameters. आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए मैं इस फंक्शन की बॉडी को यहां डिफाइन करता हूं। डेफ सिंपल इंटरेस्ट p, r, t, सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। SI is equal to P multiply R multiply T upon 100। ओके, तो यहां से मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया है। नाउ रिटर्न, अब मुझे ये रिटर्न करना है, रिटर्न SI। ओके, रिटर्न SI। ना अब आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? एन आर्ग्यूमेंट इज ए वैल्यू दैट इज पास टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ये जो मैंने फंक्शन बनाया है सिंपल इंटरेस्ट, जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो कॉल करते समय हम जो वैल्यू पास करते हैं इस फंक्शन को, दैट वैल्यू इज नोन एज द आर्ग्यूमेंट्स। That means calling function, when we call a particular function, then in calling function we pass the value to called function. That pass value is known as the
आर्ग्यूमेंट्स, इट्स नॉन एज द आर्ग्यूमेंट्स। जैसे आप देख सकते हैं, एन आर्ग्यूमेंट इज ए वैल्यू that is passed to function when it is called. In other words, arguments are the values provided in function call. Arguments are the value provided in the function call. जब हम function को call करते हैं, at that time the value which we pass is known as the arguments. List of argument should be supplied in the same way as parameters are listed. जिस तरीके से हमने पैरामीटर को डिफाइन कर रखा है, पैरामीटर्स में सबसे पहले P फिर R फिर T, उसी तरीके से हम जो आर्ग्यूमेंट्स है उनका ऑर्डर भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, पहले प्रिंसिपल फिर रेट और फिर टाइम। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जैसे आप देख सकते हैं, प्रिंट द सिंपल इंटरेस्ट इज, सिंपल इंटरेस्ट मैंने 1000,4,5, तो जो मैंने अब दिस इज नोन एज द कॉलिंग फंक्शन, ये जो मैंने यहां पर लिख रखा है दिस इज नोन एज द कॉलिंग फंक्शन। जहां पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है आप देख सकते हैं, जहां पर मेरा ये कर्सर मूव कर रहा है, तो ये जो कर्सर मेरा मूव कर रहा है ये कॉलिंग फंक्शन पर मूव कर रहा है। तो दिस सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट इट इज ए कॉलिंग फंक्शन, और इसके अंदर जो मैंने वैल्यू पास किया 1000, 4 and 5, these values are actually known as the actual argument or actual parameter. These values supplied as a arguments and these value passed to the actual function जो मैंने डिफाइन कर रखा है डेफ कीवर्ड का यूज करके। तो ये जो 1000 की वैल्यू है ये असाइन हो जाएगी पैरामीटर P को, जो ये 4 है इसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी पैरामीटर R को, और जो ये 5 है इसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी पैरामीटर T को। तो ये जो P, R एंड T है इनको हम बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल पैरामीटर। तो स्टूडेंट्स you can see within print statement I just mention function simple interest bracket के अंदर 1000, 4,5. what I have done, I call को invoke भी बोलते हैं, I call invoke the function simple interest। मैं एक्चुअली किसको कॉल कर रहा हूं, जो सिंपल इंटरेस्ट वाला फंक्शन है, जो ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर रखा है आप देख सकते हैं, जो ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर रखा है एक्चुअली मैं इसको कॉल कर रहा हूं। तो I call invoke the function simple interest P, R, T. Here 1000 is assigned to parameter P, 4 is assigned to parameter R, 5 is assigned to parameter T. So 1000, 4 and 5 are known as the arguments. I hope आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ओके, तो नोट सिंपल इंटरेस्ट 1000, 4,5 इट इज ए कॉलिंग फंक्शन। ये क्या है, कॉल फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन, इन्वोक कर रहे हैं आप फंक्शन को, दिस इज ए कॉलिंग फंक्शन। और कॉल करते समय कॉलिंग फंक्शन में जो आपने वैल्यू पास किया है दैट इज नोन एज द आर्ग्यूमेंट्स। एंड सिंपल इंटरेस्ट P, R, T जो आपने डेफ कीवर्ड का यूज करके एक्चुअली फंक्शन की डेफिनेशन दी है दैट इज नोन एज द कॉल्ड फंक्शन। क्या कहते हैं, कॉल्ड फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट चलिए इस चीज को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट the simple interest is that, बस मुझे क्या करना है, कॉल करना है, कोमा इस फंक्शन को कॉल करना है। मैं कीबोर्ड से कोई इनपुट नहीं ले रहा हूं, मैं एक्सप्लिसिटली वैल्यू डिफाइन कर रहा हूं, राइट, इम्प्लिसिटली 1000, 4, 5 मैं कीबोर्ड से कोई वैल्यू नहीं ले रहा हूं। आप ले सकते हैं कीबोर्ड से वैल्यू, आप P की वैल्यू लीजिए, R की प्रिंसिपल की वैल्यू लीजिए, रेट की वैल्यू लीजिए, टाइम की वैल्यू लीजिए, और फिर प्रिंट द सिंपल इंटरेस्ट इज सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल, रेट, टाइम, वो वैल्यू कॉपी हो जाएगी PR T को। ओके, तो डियर स्टूडेंट व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम द सिंपल इंटरेस्ट इज 200 रुपीज। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने जो है 1000, 4 और 5 को एक्सप्लिसिटली कीबोर्ड से मैंने इनपुट नहीं लिया है, मैंने खुद से ही इनको डिफाइन कर दिया है। आप कीबोर्ड से वैल्यू लेकर भी कर सकते हैं। कैसे, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रिंसिपल इज इक्वल टू इनपुट एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। फिर आपने लिखा रेट, आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रिंसिपल है तो आप यहां पर P भी डिफाइन कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया इट्स ए यूजर, वेरिएबल का नाम आप जो रखना चाहे आप रख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। रेट इज इक्वल टू
int input enter the rate, फिर टाइम इज इक्वल टू int input enter the time। ओके डियर स्टूडेंट, अब यहां पर आपको सिंपल क्या पास करना है, कॉल करते समय प्रिंसिपल कोमा रेट कोमा टाइम। ओके, आपको सिंपल ये पास करना है। आपको सिंपल ये पास करना है। तो यहां पर जो ये प्रिंसिपल है, जो ये रेट है और जो ये टाइम है, जो आपने कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट ली है और इनपुट लेने के बाद उसको आपको प्रिंसिपल को असाइन किया है, रेट को, टाइम को। तो अब ये जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो कॉलिंग फंक्शन में ये एज ए आर्ग्यूमेंट का काम करेंगे। तो आप देख रहे हैं मैं यहां कॉल कर रहा हूं, ये मैंने कॉलिंग फंक्शन को डिफाइन किया, सिंपल इंटरेस्ट को, इट्स ए कॉलिंग फंक्शन। तो प्रिंसिपल एज ए आर्ग्यूमेंट, rate is a argument, time is a argument. Principal argument value is passed to parameter p, rate argument value is passed to parameter r, time argument value is passed to parameter t, right? Finally si is equal to p into r into t upon 100 and return si। कहां पर वैल्यू रिटर्न होगी, जहां पर कॉल हुई थी। इस फंक्शन की कॉल कहां, सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट, ये जो फंक्शन है इसकी कॉलिंग कहां से हुई थी, यहां से हुई थी। तो फाइनली वैल्यू कहां पर रिटर्न होगी, यहीं पर रिटर्न होगी। आप इसे रन करा के देख सकते हैं। एंटर द अमाउंट 1000, एंटर द रेट, एंटर द टाइम। फाइनली जब मैंने रन किया तो मेरा इंटरेस्ट आया 200 रुपीज। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ओके, आगे अब मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। डेफ ग्रीट यहां पर एक फंक्शन है, इसके अंदर मैंने दो पैरामीटर पास किए, एक नेम और एक मैसेज। ओके, फिर मैंने क्या लिखा, प्रिंट हेलो, दिस फंक्शन ग्रीट्स टू पर्सन विद द प्रोवाइडेड मैसेज। जैसे हम कहते हैं हेलो सतीश गुड मॉर्निंग, हेलो विनीत गुड मॉर्निंग, राइट। किसी को हम गुड मॉर्निंग कहते हैं तो उसके नाम के साथ हेलो मिस्टर एक्स हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, इस तरह से। तो ये सिंपल मैंने एक फंक्शन बनाया किसी को ग्रीट करने के लिए, डिफ ग्रीट। इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर मैंने दो पैरामीटर पास किए, एक पैरामीटर नेम जो एक स्ट्रिंग है और एक मैसेज, ये भी एक स्ट्रिंग है। तो फाइनली मैंने लिखा प्रिंट हेलो, पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर 0, कोमा 1, पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1, डॉट फॉर्मेट नेम कोमा मैसेज। तो ये नेम की वैल्यू कहां पर जाएगी, जो पैरामीटर जो पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर 0 है उसके अंदर नेम की वैल्यू आएगी, और 1 किसको पॉइंट करेगा, जो मैसेज है उसको पॉइंट करेगा। फाइनली हम बाहर से इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहां पर लिखा डेफ ग्रीट नेम कोमा मैसेज, कोलन लगाया। ओके, नाउ प्रिंट हेलो डॉट फॉर्मेट के बारे में मैंने आपको बता रखा है, नेम कोमा MSG। ओके, नेम कोमा MSG। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो नेम है फॉर्मेट के अंदर, जो ये नेम पहला जो आर्ग्यूमेंट है ये पॉइंट कर रहा है किसको, 0 को, और जो ये दूसरा आर्ग्यूमेंट है MSG ये पॉइंट कर रहा है किसको, 1 को। तो जो पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो 0 है उसके स्थान पर नेम की वैल्यू रिप्लेस होगी, और जो पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 है उसके स्थान पर वैल्यू रिप्लेस होगी किसकी, मैसेज की। तो ये ध्यान रखिए, फॉर्मेट के अंदर जो भी हम प्रिंट के अंदर ये पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर 0 1 2 3 पास करते हैं, तो एक्चुअली फॉर्मेट फंक्शन के अंदर ये उन पर्टिकुलर वैल्यू को सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 0 रिप्रेजेंट कर रहा है नेम को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है MSG को। अगर मैं यहां पर 2 भी लिख देता तो उसके आगे फॉर्मेट के आगे फॉर्मेट नेम कोमा MSG कोमा के आगे जो भी वैल्यू होती तो 2 उसको रिप्रेजेंट करता। मैंने पिछले आपको बताया भी है इस चीज के बारे में।
जब हम वैल्यू रिटर्न करवा रहे थे, सब्ट्रैक्शन रिटर्न करा रहे थे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बारे में बता रखा है। और फॉर्मेट फंक्शन मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपके साथ डिस्कस कर रखा है। आप मेरे पाइथन के प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए, आपको पूरा फॉर्मेट फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है, प्रिंट के अंदर किस तरीके से हम फॉर्मेटिंग करते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। राइट, तो डियर स्टूडेंट, लेट अस कॉल। अब इस फंक्शन को मैं कॉल करने जा रहा हूं, किस फंक्शन को? ग्रीट फंक्शन को मैं अब कॉल करने जा रहा हूं। तो मैंने इसे ग्रीट फंक्शन को कॉल किया, ग्रीट। पहला आर्ग्यूमेंट मैंने क्या पास किया? विनीत, जैसे मैंने विनीत गुप्ता, ये पहला आर्ग्यूमेंट है। ओके, दूसरा आर्ग्यूमेंट मैसेज है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब मैं इसे रन करने जा रहा हूं। हेलो विनीत गुप्ता, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग। ओके, इस तरह से मेरा आउटपुट आया। तो एक्चुअली हुआ क्या? सबसे पहले ये ग्रीट फंक्शन कॉल हुआ, विनीत गुप्ता, आप देख सकते हैं सबसे पहले पाइथन के इंटरप्रेटर ने क्या करा, ये तो फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया एक बार, ये तो एक बार आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया, जो मैंने बिल्कुल ये हाईलाइट करा है, ये फंक्शन तो आपका एक बार डिफाइन हो चुका है। ओके, अब डिफाइन करने के बाद क्या हुआ, पाइथन इंटरप्रेटर ने जस्ट क्या किया? कॉल किया। तो ये क्या है? आपका कॉलिंग फंक्शन है, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये है कॉलिंग फंक्शन। क्या है ये? कॉलिंग फंक्शन। और ये जो मैंने अब हाईलाइट कर रहा हूं, ये क्या है? कॉल्ड फंक्शन। दैट मींस डेफ कीवर्ड का यूज करके जो मैंने फंक्शन हेडर बनाया है, जो फंक्शन की डेफिनेशन दी है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। क्या कहते हैं? कॉल्ड फंक्शन। और जो ये नेम और एमएसजी है, ये क्या है? पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। और ये क्या है? कॉलिंग फंक्शन। ये जो ग्रीट अब मैं कॉल कर रहा हूं, दिस इज ए कॉलिंग फंक्शन। तो कॉलिंग फंक्शन के अंदर मैंने पहला आर्ग्यूमेंट क्या पास किया? विनीत। तो इस विनीत आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कॉपी हुई किसको? नेम को, क्योंकि ये फंक्शन कॉल्ड हुआ है। मैं यहां से इसे कॉलिंग कर रहा हूं, तो जब ये कॉलिंग होगा तो ये कॉल्ड फंक्शन को कॉल करेगा। तो नेम की वैल्यू किसको, सॉरी विनीत गुप्ता की वैल्यू किसको पास हुई? नेम को। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग, ये दूसरा आर्ग्यूमेंट है, इसकी वैल्यू कॉपी हुई किसको? एमएसजी को। तो पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करेगा? इस फंक्शन को कोल्ड करेगा। कोल्ड करने के बाद हेलो, फॉर्मेट नेम, नेम क्या था? विनीत गुप्ता। तो विनीत गुप्ता की वैल्यू किसको पॉइंट हो जाएगी? पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो जीरो है उसको पॉइंट हो जाएगी, हेलो विनीत गुप्ता। और एमएसजी क्या है? गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग, इसकी वैल्यू किसको पॉइंट होगी? जो ये पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 है, इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस होगी मैसेज की। और जो ये पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर 0 है, इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस होगी किसकी? नेम की। तो मेरा आएगा हेलो विनीत गुप्ता, हाउ आर यू डूइंग। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने कहा सपोज इफ वी पास 1 आर्ग्यूमेंट, अगर हम एक ही आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो क्या होगा? डियर स्टूडेंट, एक बात आप ध्यान रखिए, जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉलिंग करते समय आप उतनी ही वैल्यू पास करेंगे जितने आपके पैरामीटर्स डिफाइन किए गए हैं। जैसे आप इस ग्रिड, जैसे आप ये सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट वाला फंक्शन ले लीजिए, आपने कितने पैरामीटर पास कर रखे हैं? पी आर टी, 3 पैरामीटर पास कर रखे हैं। तो जब आप इसे कॉल करेंगे तो कॉलिंग करते समय आप जो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो 3 ही आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। अगर आपने एक भी आर्ग्यूमेंट कम कर दिया तो वो आपकी एरर देगा, दैट मींस मिसमैच एरर आएगी, क्योंकि वो मैच ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखिए, मैचिंग जरूर होनी चाहिए। आपने फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर पास कर रखे हैं, तो कॉल करते समय आप ये ध्यान रखिएगा, जो आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो 3 ही आर्ग्यूमेंट वैल्यू आप पास करेंगे फंक्शन को कॉल करते समय। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी मिसमैच एरर आ जाएगी। जैसे इसी वाले फंक्शन में अगर मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करता हूं, जैसे सपोज मैं इसको हटाकर मैं सिर्फ ये पास करता हूं विनीत गुप्ता, तो क्या होगा आप देख सकते हैं। अगर मैं एक वैल्यू पास करता हूं, अब मैं इसे रन करता हूं तो क्या होगा आप देख सकते हैं, टाइप एरर मेरे पास आ गई है। इसने क्या कहा? इसने टाइप एरर दी, ग्रीट मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मैसेज। क्या कहा इसने? इसने कॉलिंग करते समय ही एरर दे दी। इसने ये कहा जो ये ग्रीट फंक्शन है इसमें मिसिंग है 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, और वो 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या है?
मैसेज है, ये वाला आर्ग्यूमेंट इसमें मिसिंग है, क्योंकि यहाँ आपने इस ग्रिड फंक्शन को कॉल किया सिर्फ विनीत गुप्ता के साथ, तो ये विनीत गुप्ता वाली वैल्यू पास होगी किसको, नेम को, लेकिन जो मैसेज को वैल्यू पास करनी है वो आपने पास नहीं करी है, इसीलिए उसने मुझे एरर दी है। तो यहां से ये बात प्रूफ होती है कि जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉलिंग करते समय आपको उतने ही आर्ग्यूमेंट वैल्यू पास करनी है जितने पैरामीटर्स आपके अपने फंक्शन को डिफाइन करते समय पास किए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट, आज का मेरा फंक्शन का पार्ट 8 केवल इसी पर एम्फेसाइज करना था कि आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फंक्शन का पार्ट 8 कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ फंक्शन का पार्ट 9, जिसमें मैं कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। मेरे जितने भी लेक्चर्स फंक्शन पे मैं पढ़ा रहा हूँ, इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। आप खुद देख रहे होंगे मैं हर चीज को, हर कॉन्सेप्ट को कितना डेप्थ में जाकर पढ़ा रहा हूँ। रियली मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क के साथ, बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ, बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। हर एक टॉपिक आपके साथ आपको मैं क्लियर करते जा रहा हूँ और प्रॉमिस करता हूँ सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट करूंगा। आपको पाइथन में बेसिक से लेकर एडवांस तक एक एक कॉन्सेप्ट जब तक आपके साथ आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं यूट्यूब पर पढ़ाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।